So alright students, once again we are starting chapter number 2 Pythagoras theorem for 10th standard maths part 2. Okay, so before heading towards the topic, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले कुछ कंसेप्ट्स पढ़ेंगे. ओके, तो कंसेप्ट्स ये बहुत बेसिक्स है, तुम लोग को पहले से ही पता है क्या कंसेप्ट्स है. सो पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, तो यहाँ पर तुम लोग बोलोगे कि दादा ये जो ट्रायंगल है बराबर, इस ट्रायंगल को यहाँ पर बोला गया है ये 90 डिग्री का ट्रायंगल है. करेक्ट. सो 90 डिग्री ट्रायंगल है मतलब इसका जो ऑपोजिट होता है इसे क्या बोला जाता है, हाइपोटेन्यूस. ओके, इस वाले लाइन AC को क्या बोला जाता है, हाइपोटेन्यूस. ये होता है बेस, ये होता है हाइट. ओके, सो हम लोग क्या लिखते हैं पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला. सो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला काफ़ी इजी होता है. हाइपोटेन्यूस मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. बस ये फॉर्मूला तुम्हें ध्यान में रखना है. ओके, सबको ये फॉर्मूला पता है. यहाँ पर मैं नीचे और एक बार यही लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर हाइपोटेन्यूस क्या होता है सबको पता है, ये फॉर्मूला कहाँ से आता है ये भी सबको पता है. अभी मैं तुम लोग को सिखाऊंगा कि पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है. तुम लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में ये किया हुआ है पाइथागोरस ट्रिपलेट. ओके, सो पाइथागोरस ट्रिपलेट मतलब कि तुम लोगों को ना 3 नंबर्स दिए जाते. कितने नंबर्स देते, हमेशा 3 नंबर्स. यहाँ पर देखो मैंने 3 नंबर्स लिखे अलग अलग. इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 5 बराबर. 5 का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर कितना आता है, 25. ये सबसे बड़ा नंबर है. ओके, और 2 छोटे नंबर्स कौन से हैं, 3 और 4. इन दोनों का स्क्वायर करो, एडिशन करो. 3 का स्क्वायर कितना आता है, 9. 4 का स्क्वायर कितना आता है, 16. दोनों का ऐड करो, कितना आया, 25. ये भी आंसर कितना है, 25. मतलब ये तीनों के तीनों जो नंबर्स है ये क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है. क्या है ये, पाइथागोरस ट्रिपलेट. सो पाइथागोरस ट्रिपलेट होता क्या है, सो बेसिकली बड़े वाले नंबर का स्क्वायर और ये 2 छोटे वाले नंबर के स्क्वायर का एडिशन क्या आता है, सेम आता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट. अगर नहीं आता तो हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज नॉट अ पाइथागोरस ट्रिपलेट. सो वेरी इजी. होप यू अंडरस्टूड क्या होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट. आगे बढ़े. सो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में हमें वही पढ़ाया गया है जैसे मैंने तुम लोग को यहाँ पर दिखा है. देखो 5 का स्क्वायर कितना आता है, 25. इन दोनों के स्क्वायर का एडिशन भी कितना आता है, 25. ओके, सो इसे हम लोग बोल सकते हैं द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर 2 नंबर्स. ये डायलॉग लर्न करो तभी अपन आगे बढ़ सकते हैं. क्या डायलॉग है, द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर 2 नंबर्स. बोलो 3 बार रिपीट करो. The squares of the largest number is equal to the sum of the squares of the other 2 numbers. Again, the square of the largest number is equal to the sum of the squares of the other 2 numbers. Okay, last time the square of the largest number is equal to the sum of the squares of the other 2 numbers. आया समझ में. यहाँ पर फिर मैं बोल सकता हूँ इन तीनों को क्या है, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट. ओके, वैसे ही हम लोग को प्रैक्टिस सेट जो हमारा 2.1 है उसमें से पहला वाला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई विद द रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पाइथागोरस ट्रिपलेट. ओके, सो यहाँ पर पहला वाला ये है ना रे पाइथागोरस ट्रिपलेट, बिल्कुल है. सो हम लोगों ने बताया मैंने कैसे सॉल्व करना है. 5 का स्क्वायर 25, ये इन दोनों का स्क्वायर भी कितना आता है, एडिशन करके 25. इसे बोलो इक्वेशन 1, इसे बोलो इक्वेशन नंबर 2. सो फ्रॉम 1 and 2 में बोल सकता है ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, इक्वल. अगर इक्वल है तो हम लोगों ने जो डायलॉग मारा था वो हमेशा क्या मारना है तुम लोग को, रिपीट. ये डायलॉग लिख दिया. उसके बाद देखो 3, 5, 4 इज अ पाइथागोरस. बहुत इजी है, ये भी कर सकते हैं, ये सारे हम लोग कर सकते हैं. देखो मैंने सिर्फ ये तुम लोग को होमवर्क करने दिया, बाकी सब यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ. सो सेकेंड वाला सम तुम लोग देखो. सेकेंड सम में सबसे बड़ा है 12. सो 12 का स्क्वायर यहाँ पर आएगा कितना है, 144. बाकी दो क्या है, 4 और 9, दोनों के स्क्वायर करो और बीच में क्या डालो, एडिशन. 16 और 81 आता है, कितना आंसर आया, 97. आ रहा है ना समझ में क्या चल रहा है. ओके, सो ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन नंबर 2. यहाँ पर ऋषभ बताओ, इसका आंसर 144 है, यहाँ पर इसका आंसर कितना है, 97. इक्वल है. अगर इक्वल नहीं है मतलब ये पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं होगा. सो ये नॉट इक्वल डालूंगा मैं फ्रॉम 1 and 2 से. और यहाँ पर तुम लोगों को क्या लिखना है, द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल था ना, सिर्फ हमें एक नया वर्ड यहाँ पर क्या करना है, डालना है, विच इज अ नॉट इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर 2 नंबर्स. तो ये हम लोग बोलेंगे नॉट अ पाइथागोरस ट्रिपलेट.
ये वाला देखो, ये वाला पाइथागोरस ट्रिपलेट है क्या? पहले तो सबसे बड़ा 13 है, तो 13 का स्क्वायर 169 आता है। उसके बाद 5 और 12 इन दोनों के स्क्वायर का एडिशन होगा तो 25 और 144 आया। ओके, सो कितना आता है यहाँ पर? 169। ओके, सो ये भी 169, ये भी 169, मतलब कि दादा ये क्या है? पाइथागोरस ट्रिपलेट है। सो फ्रॉम 1 and 2 जो डायलॉग हम लोगों ने लर्न किया था, द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर नंबर्स। और यहाँ पर मैं बोलूंगा कि ये क्या है? हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट। होप यू अंडरस्टूड। ओके, वैसे ही यहाँ पर देखो फोर्थ वाला तुम्हें करना है, ये फिफ्थ वाला देखो अगेन, ये 27 का स्क्वायर कितना आया? 729। उसके बाद इन दोनों के स्क्वायर का एडिशन होगा, इन दोनों के स्क्वायर का एडिशन होगा, कितना आ रहा है? 676। क्या है रे? दोनों इक्वल है क्या? नहीं है ना इक्वल। ओके, अगर इक्वल नहीं है, क्योंकि 729 है, 676 है, इक्वल नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू नंबर विच इज नॉट अ पाइथागोरस ट्रिपलेट। ये वाला देखो, ये आया है 3721, ये भी आया है 3721, मतलब कि क्या है? ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ओके, सो पाइथागोरस ट्रिपलेट है मतलब द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू नंबर्स। ओके, इज अ पाइथागोरस ट्रिपलेट। आया समझ में? पाइथागोरस ट्रिपलेट पहला क्वेश्चन काफी चिंदी है। होप यू अंडरस्टूड। ओके, सिर्फ ट्रिपलेट तुम लोग को पढ़ाया, नाउ यू नो द क्वेश्चन। अभी आगे देखो यहाँ पर, बिफोर हेडिंग टूवर्ड्स दी अनदर क्वेश्चंस, यहाँ पर हम लोग ना थोड़े से प्रॉपर्टीज पढ़ते। कौन सा प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम लोग? जीएम वाला प्रॉपर्टी, मतलब ज्योमेट्रिक मीन वाला प्रॉपर्टी। सो बहुत इजी प्रॉपर्टी है। जैसे कि अगर एक ट्रायंगल, यहाँ पर ही देख लो, मैं बताता हूँ। लेट सपोज ये मेरा ट्रायंगल है ABC, बराबर, ये ट्रायंगल है और ये मैं बोल रहा हूँ 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है, बराबर। और इधर से अगर मैंने एक रे ड्रॉ की यहाँ तक और इसे नाम दे दिया D। सो ज्योमेट्रिक मीन क्या बोलता है? जो रे बनाया उसका नाम क्या था? BD। BD का जो स्क्वायर आएगा वो AD इंटू DC आएगा। क्या आएगा? AD इंटू DC आएगा। आ रहा है समझ में? अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूं बीच में से, तो इसका जो स्क्वायर आएगा, ये दोनों का क्या आएगा? मल्टीप्लीकेशन। BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू DC। यहाँ पर तुम लोग देख पा रहे हो, जैसे मैंने PQR ट्रायंगल बनाया था और इधर से Q से लेकर M तक एक लाइन ड्रॉ किया है, बराबर। सो जो QM का स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा? इज इक्वल टू PM और MR, PM इंटू MR। आया समझ में? अगर ऐसे ही मैं यहां से लाइन ड्रॉ करता हूं राइट एंगल ट्रायंगल में, तो ये जो BD का स्क्वायर आ रहा है वो क्या आ रहा है? AD इंटू DC। यहाँ पर अगर लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग तो क्या आएगा? जो NP का स्क्वायर आएगा, देखो यहाँ पर लिखा नहीं है तो तुम लोग बताओ NP का स्क्वायर क्या आएगा दादा? NP स्क्वायर इज इक्वल टू MP इंटू PO या फिर OP, बराबर, लिख सकते हो ना? ओके, ये समझ में आया ज्योमेट्रिक मीन, तभी आगे अपन बढ़ सकते हैं। सबको समझ में आया ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला, प्रॉपर्टी कैसे बना हुआ है? ये जो बीच वाली लाइन होती है इसका स्क्वायर लिखना है हमेशा, और ये जो बेस होता है ना, इनको क्या करना है? इनटू करना है। अभी आगे सम देखो, काफी चिंदी है। जैसे कि यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया हुआ है ऑलरेडी। ओके प्रेम, सो ट्रायंगल में हम लोग को NQ निकालना है। क्या निकालना है? NQ। बोलो कितना चिंदी है यार। अगर ये पता है, ये पता है, तो NQ निकाल सकते। कैसे निकालेंगे? तो हम लोग लिखेंगे NQ का स्क्वायर इज इक्वल टू MQ इंटू QP, बराबर। NQ नहीं पता है तो NQ के स्क्वायर, NQ स्क्वायर, MQ कितना है? 9 इंटू 4। उसके बाद वापस आएगा NQ स्क्वायर इज इक्वल टू 36। टेकिंग स्क्वायर रूट फ्रॉम बोथ साइड लिखेंगे तो NQ आएगा, और 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है? यहाँ पर सेंटीमीटर वगैरह कुछ दिया नहीं, मतलब आंसर किस में आएगा? इजी है कि नहीं? पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 2 तुम लोग को ऑफिशियली कैसे लिखना है। सो ये तुम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है। ओके, जहां पर तुम लोग कैसे लिखोगे? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, इन द फिगर MNP दिया हुआ है, NQ इज अ परपेंडिकुलर टू द MQ दिया है, इनका वैल्यू दिया और QP का भी वैल्यू दिया। फाइंड द NQ करना है। गिवन में तुम लोग MNP इज इक्वल टू, ये सारी डिटेल्स लिखोगे। फाइंड क्या करना है? NQ। तो हम लोग बोलेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल MNP, जो MNP है वो क्या है? 90 डिग्री। ये गिवन सब लिखो। देखो जो भी गिवन का है वो सारे प्रॉपर्टीज मैंने लिख दिए। उसके बाद हम लोगों ने डाला प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। क्या है प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन?
एन क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू एम क्यू इंटू क्यूपी लिख दिया, और यहाँ पर मैंने लिख दिया थ्योरम ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन। आया समझ में? उसके बाद का ये सारा प्रोसेस तो तुम्हें पता है कैसे आता है, ओके। और तुम लोग ये वाला सम भी क्या कर सकते हो, अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। होप यू अंडरस्टूड, ओके। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी काफी चिंदी है। जैसे कि तुम लोगों के पास पीएम का वैल्यू दिया है, बराबर। उसके बाद तुम लोग के पास क्यूएम का वैल्यू दिया है, ये निकाल सकते हो? हाँ दादा निकाल सकते। कैसे निकालेंगे हम लोग लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू जो क्यूएम है इंटू क्या लिखूंगा, एम आर, ऐसे लिखेंगे ना, बराबर। सो मुझे बताओ पी क्यू कितना है, 10 का स्क्वायर, क्यूएम कितना है तुम्हारा, क्यूएम कितना है 8, क्या हुआ पी, ओके पीएम है क्या, पीएम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यूएम इंटू एम आर, ऐसा है ना। सो पीएम कितना है, 10 का स्क्वायर है, क्यूएम का वैल्यू कितना है 8, और एम आर का पता नहीं। तो इसे 10 का स्क्वायर मतलब क्या होता है रे, 8 इंटू एम आर लात मारेगा 8 को तो 100 के कहां पर आएगा, तो डिवीजन करके आंसर मिलेगा ना। कितना आता है आंसर, 12 तो ये मुझे कितना मिला, अगर ये 12.5 है तो पूरा का पूरा क्यूआर निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 और 12.5 को क्या करेंगे, कितना इजी है, ओके। सो तुम लोग अगर क्यूआर तुम लोग को निकालना है तो क्यूआर के लिए तुम लोग बोलोगे क्यूएम प्लस एम आर। क्यूएम कितना है 8 और ये है 12.5, मतलब कितना होता है रे, 8 और 12.5 अगर मिलाओ तो 20.5। यही आया है समझ में? किसी को कुछ डाउट है इसके अंदर? कुछ डाउट रखने जैसी चीज ही नहीं है, एकदम चिंदी चीज है, बराबर। ज्योमेट्रिक मीन का प्रॉपर्टी आ गया तुम लोग को समझ में, तो बाकी के सारे चीजें बहुत इजी है। होप यू अंडरस्टूड। गिवन डेटा लिखकर तुम लोग सारा ये कुछ सॉल्व कर सकते हो, ओके। सो यहाँ तक तुम्हें ये भी समझ में आया ना क्यूआर का कैसे वैल्यू निकाला दोनों को एडिशन करके। अभी आगे बढ़ते हैं, बट बिफोर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर वापस से हम लोग कुछ थोड़े से कंसेप्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट। वो कंसेप्ट में यहाँ पर थ्योरम होता है 30 60 90 का, ओके। वेरी पॉपुलर थ्योरम 30 60 90 थ्योरम। सो 30 60 90 थ्योरम क्या बोलता है यहाँ पर मैं तुम लोगों को समझाता हूँ, ओके। सो सबसे पहले तो सपोज एक मेरे पास ट्रायंगल है, देखो मैं वहां पर से नहीं तो तुम लोग को यहाँ पर से ही अच्छे से बताने का ट्राई करता हूँ, ओके। सो यहाँ पर सपोज अपने पास एक राइट एंगल क्या है, ट्रायंगल है, ओके। सो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका नाम मैंने दे दिया ABC, बराबर। तो ये जो बीच वाला यहाँ पर तुम लोग को दिख रहा है ना, ये कितना है 90, और मैं बोलूंगा ये ऊपर वाला जो एंगल है ये है 30 डिग्री, और ये जो एंगल है वो है 60 डिग्री, बराबर। यहाँ तक समझो। ये थ्योरम अगर समझ में आया तो आगे तुम लोग को सब कुछ समझ में आएगा। 60 के सामने क्या दिख रहा है रे, इस 60 के सामने क्या दिख रहा है, AB दिख रहा है, बराबर। 60 के सामने क्या दिख रहा है, AB। तो मैं बोलूंगा AB जो है इज इक्वल टू √3/2 इंटू 60 के सामने AB था, और ये जो 60 है किसे चिपक करे रे, इस हाइपोटेनियस को चिपक करे ना, बराबर। तो तुम लोग लिखोगे √3 इंटू हाइपोटेनियस क्या है, AC, ओके। और यहां पर तुम लोग देख पा रहे हो कि ये है 30 डिग्री। 30 डिग्री के सामने वाला कौन है श्रेयस, B और C, बराबर। तो मैं बोलूंगा B और C इज इक्वल टू 1/2 इंटू हाइपोटेनियस कौन है, वापस से लिख दिया यहाँ पर क्या, तो इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे 30 60 और 90 वाला थ्योरम, ओके। यहाँ पर देखो ऊपर में भी मैंने सेम ही किया हुआ है कि एक ट्रायंगल दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री है, ये कितना डिग्री है 60 डिग्री है, और ये कितना डिग्री है 30 डिग्री। 60 डिग्री के सामने वाला मतलब कि ये क्या होगा, PS। सो PS है वो इक्वल है, किसके साथ इक्वल है, √3/2 के साथ, और ये आएगा PR मतलब कि हाइपोटेनियस। यहाँ पर 30 डिग्री के सामने कौन है, सम्यक SR, तो SR लिखा, SR इज इक्वल टू क्या लिखोगे 1/2
2 और ये क्या लिखोगे PR। अभी दादा ये कहां से आ रहा है, ये तो सब समझ में आ रहा है, लेकिन ये कहां से आ रहा है हमेशा ध्यान में रखो। अगर 60 डिग्री है तो तुम लोग क्या लिखोगे √3/2। अगर 30 डिग्री है तो तुम लोग क्या लिखोगे 1/2। तो दादा अगर 45 डिग्री होता है तो क्या लिखेंगे 1/√2। बराबर, तो वही हम लोग बाद में पढ़ेंगे अगर 45 डिग्री होता है तो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये कैसे सॉल्व होगा। मुझे बताओ फाइंड द आरपी एंड द पीएस बोला हुआ है। आरपी कहां पर है, ये आरपी है, इसे फाइंड आउट करना है इसकी लेंथ, और पीएस की लेंथ क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। हमें पता है जो पी है वो कितने डिग्री का है 30, उसके बाद ये पता है एस कितने डिग्री का है 90। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखो फाइंड आरपी एंड पीएस में करूंगा इन ट्रायंगल पीएसआर। अगर मुझे बताओ ये 90 है और ये 30 है, पूरा ट्रायंगल कितने डिग्री का होता है रे 180। सो 180 में से कितना माइनस होगा, 90 और 30 को मिलाओ कितने होते हैं 90 और 30 120 ना। सो 120 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, तो ये क्या होगा, देखो वापस से मैं तुम लोग को समझा रहा हूं। गिवन में ये 90 दिया हुआ है, ये 30 दिया हुआ है, बराबर, तो ये ऑटोमेटिकली कितना बनेगा 60 बनेगा, क्योंकि ट्रायंगल जो होता है उसके तीनों भी साइड्स क्या होते हैं हमेशा सप्लीमेंट्री होते। सो यहाँ पर देखो तुम लोग लिख पाओगे कि जैसे कि R जो है वो क्या है 60 डिग्री, बिकॉज रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। भैया पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली R को क्या बोलो 60 डिग्री बोलो। अभी मुझे बताओ जो R है ये 60 है, ये है कितना 30 के सामने कौन है रे SR है ना, 30 के सामने साइड कौन सा है SR, तो मैं लिखूंगा SR इज इक्वल टू 30 को क्या बोला जाता था 1/2, और क्या लिखूंगा हाइपोटेनियस मतलब PR। ये लिख दिया यहाँ पर, SR मतलब कि RS लिख दिया, RS इज इक्वल टू 1/2, PR मतलब कि RP, साइड ऑपोजिट टू द 30। RS का वैल्यू कितना है 6, ये 2 जब भी इधर जाएगा मतलब मल्टीप्लाई होगा ना, तो 6 × 2 मतलब RP कितना मिला 12, मतलब कि ये जो वैल्यू है ये कितना मिला है हमें 12 का मिला है, बराबर। अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है दादा, तो हमें ये 60 के सामने वाला कौन दिख रहा है PS, तो PS इज इक्वल टू 60 के सामने मतलब कि क्या आएगा √3/2, और हाइपोटेनियस कितना आएगा PR मतलब कि RP वापस लिखो। देखो तो यही मैंने यहाँ पर भी लिखा है, PS इज इक्वल टू √3/2 RP लिख दिया। उसके बाद मुझे बताओ PS का वैल्यू तो पता नहीं है, √3/2 इंटू RP कितना था 12, ये आएगा 2 1 जा और ये आएगा 2 6 जा, मतलब कि यहाँ पर क्या आंसर मिला, तो ये कितना बनेगा। किसी को डाउट है अभी भी, अगर डाउट है तो पूछो, क्योंकि बहुत इजी है। हम लोग को सिर्फ ध्यान में क्या रखना है कि 60 डिग्री के सामने वाले क्या होते हैं √3/2, और यहाँ पर होगा हाइपोटेनियस। अगर तुम लोग के यहाँ पर 30 डिग्री है तो क्या लिखोगे 1/2 और हाइपोटेनियस। अगर तुम लोग के यहाँ पर 45 डिग्री है तो 1/√2 लिखोगे और क्या लिखोगे हाइपोटेनियस। ठीक है, बस इतना ध्यान में रखना है, बाकी कुछ नहीं है। ओके, आणि प्रचितीचं झोप कमी, आता आता तुम्हाला झापडत देणार झोपणार तर। सो यहाँ पर देखो प्रॉपर्टी ऑफ द 45 45 90, ये 45 45 90 वाला देखो, मैंने तुम लोग को बोला था कि अगर 45 डिग्री होता है तो इसके सामने वाला कौन होगा AB इज इक्वल टू 1/√2, और हाइपोटेनियस मतलब क्या आएगा AC, बराबर। अगर ये 45 से तुम लोग देख रहे हो तो इसके सामने वाला कौन है BC इज इक्वल टू 1/√2, और वापस से क्या लिखोगे हाइपोटेनियस मतलब कि AC लिखोगे। इसी से हम लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। क्या क्वेश्चन है, हमें पता है ये 90 डिग्री है, बराबर, ये 90 डिग्री हमें पता था। सो सबसे पहले तो इसे मैंने x कंसिडर किया, इसे भी क्या कंसिडर कर दिया x। सो अगर ये 90 डिग्री है तो मैं बोल सकता हूं कि जो ट्रायंगल है वो आएगा x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180, क्योंकि ट्रायंगल टोटल कितना होता है 180 डिग्री का होता है। सो मैं 180 में से 90 को क्या करूंगा माइनस, और x क्या बन जाएंगे 2x। सो 2x इज इक्वल टू 180 में से 90 क्या मतलब कितना आएगा 90। सो x जो है वो लात मारेगा 2 को, और 90/2 आएगा, मतलब x का वैल्यू कितना मिला, तो ये भी 45 ये भी 45। यहां तक समझ में आया कैसे 45 आया। ये √8 कैसे है, तो ये गिवन दिया हुआ है उन लोगों ने। अगर ये 45 है तो इसके सामने वाला जो BC होगा,
बराबर। तो मैं बोल सकता हूँ इसके सामने वाला क्या है, BC इज इक्वल टू 1/√2 एंड यहाँ पर क्या आएगा, AC। और इसके सामने वाला कौन है, AB। तो मैं बोल सकता हूँ AB इज इक्वल टू 1/√2 इंटू AC। मतलब कि ये BC और ये जो इसके सामने वाला कौन है, AB, ये दोनों क्या है, सेम सेम। AB और BC क्या है, सेम। क्यों सेम मेरे दादा, क्योंकि ये इसके सामने कौन है, BC, और इसके सामने कौन है, AB, बराबर। सो दोनों क्या आने वाले हैं, सेम। और यहाँ पर क्या आएगा, 1/√2। और हमेशा की तरह यहाँ पर क्या आता है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मतलब क्या आएगा, AC। सो 1/√2 लिखा। AC का वैल्यू कितना है यहाँ पर साहिल, √8 कितना है, √8। अभी √8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, √8 के अगर फैक्टर्स निकाले तो क्या आएगा, ये फैक्टर्स आते हैं, बराबर। सो अगर √8 का फैक्टर है वो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, एक 2 आएगा बाहर और एक आएगा अंदर। ये √8 के जगह पे ये लिख सकते हैं 2√2 लिख दिया। उसके बाद √2 और √2 क्या हो गए, कट, और 2 इंटू 1 कितना आएगा, मतलब कि AB का वैल्यू भी 2 यूनिट से और BC का वैल्यू भी कितना यूनिट से, 2 यूनिट से। ओके, सो वैल्यू यहाँ पर कैसे आइडेंटिफाई किया है, सो 45 45 90 का थ्योरम इस्तेमाल किया। 45 45 90 का थ्योरम क्या बोलता था, ये इसके सामने वाला है BC, इसके सामने वाला है AB, दोनों भी क्या है, सेम, और दोनों सेम है। और 45 डिग्री का फॉर्मूला लग रहा है, तो यहाँ पर 1/√2 आएगा इंटू क्या आएगा, AC, बराबर। AC का वैल्यू ऑलरेडी था √8। √8 को हम लोगों ने क्या किया, 2√2 कैसे कन्वर्ट किया सबको मैंने बताया। √2 गायब हो गए, 2 इंटू 1 कितना आता है, 2 यूनिट्स। ओके, अभी आगे बढ़ो। यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 5 सेम हम लोगों ने किया हुआ है। सो सीधा क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, फाइंड द साइड ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर हुज डायगोनल इज अ 10। डायगोनल मतलब ये होता है, कितना है ये, 10 सेंटीमीटर है, बराबर। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना है। बट दादा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर तभी निकलेगा जब भी हमें साइड पता होगी, बराबर। साइड ही पता नहीं है तो पेरीमीटर का क्या होता है, एडिशन होता है ना। ओके, एडिशन या फिर हम लोग सीधा लिख सकते हैं फॉर्मूले में 4 इंटू साइड होता है, उसे भी पेरीमीटर बोलते हैं। सो पेरीमीटर निकालने के लिए दादा ये तो पता होना चाहिए ना। अगर ये पता नहीं तो मान लेते हैं सब x है। क्यों सब x है दादा, क्योंकि स्क्वायर में सारी बाजू क्या होती है, सेम होती है। सो हम लोग बोलेंगे ये AB क्या है, x, ये भी क्या है, x, और ये अगर x और x है तो ये पाइथागोरस थ्योरम बन रहा है क्या, बराबर। ये हाइपोटेन्यूस, ये हाइट, और ये क्या है, बेस। सो उससे मैं क्या लिख सकता हूं कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर कितना है, 10 का स्क्वायर, AB स्क्वायर कितना था, x स्क्वायर, BC स्क्वायर कितना है, x स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना आता है, 100, x और x कितना होता है, 2x स्क्वायर, कितना होता है, 2x स्क्वायर। तो मुझे होता है 2 को लात मारोगे तो 100 के नीचे कौन आएगा, 2, और यहाँ पर क्या आया, x स्क्वायर। अगर 2 को लात मारने के बाद यहाँ पर तुम्हें मिलता है 50 इज इक्वल टू x स्क्वायर, ये मिलता है ना। सो अगर टेकिंग स्क्वायर रूट फ्रॉम बोथ साइड करेंगे तो 50 का क्या निकालोगे, फैक्टर्स क्या आते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 5, तो एक 5 कहां पर आएगा, बाहर, और अंदर क्या बचेगा, √2। तो ये टेकिंग स्क्वायर रूट फ्रॉम बोथ साइड करने के बाद मिलेगा। ये समझ में आया कैसे आया। ओके, तो तुम लोग यहाँ पर 50 के क्या निकालोगे, फैक्टर्स। 2 से कट होगा 25 आएगा, फिर 5 से कट होगा, उसके बाद वापस से कितना आएगा, 5, फिर 5 से कट हो रहा है। मतलब कि ये जो तुम लोग को मिल रहा है 2 इंटू 5 इंटू 5, तो एक 5 बाहर आया, √2 कहाँ पर आया, अंदर। तो ऐसे इसी तरीके से ये मिलता है। आया समझ में यहाँ तक। अगर ये 5√2 है, मतलब कि मुझे बताओ कि दादा ये अगर 5√2 है तो ये भी कितना होगा, 5√2, ये भी कितना होगा, 5√2, और ये भी कितना होगा, 5√2। तो हम लोग सीधा बेसिकली क्या करेंगे, 4 इंटू 5√2 करेंगे। 4 5 कितना आता है, पेरीमीटर कितना मेरा, 20√5। देखो सॉरी 20√2 है यहाँ पर, √2 गलती से मैंने 5 लिख दिया। सो 5 4 20 आएगा, 20√2। आया है समझ में। किसी को डाउट है यहाँ पर तो अभी पूछ लो, डाउट होगा तो। वापस से दिखाना है, वापस से भी दिखा सकता हूँ, कर रहे। अभी आगे वाला देखो 7th वन। अभी 7th वन में 2-4 चीजें पूछी है एक ही सम के अंदर। सबसे पहले तो देखो EG निकालना है। क्या निकालना है, EG ढूंढो। ये EG है,
बराबर। इजी निकालने के लिए श्रेयस क्या करेंगे रे हम लोग, यहाँ पर बहुत इजी है, पहला ही प्रॉपर्टी पढ़ा था हम लोगों ने ज्योमेट्रिक मीन का। क्या बता रहा था ज्योमेट्रिक मीन, एफ जी का स्क्वायर इज इक्वल टू जी डी इंटू ई जी। कर सकते हैं ना ऐसा, बराबर। तो यही मैंने देखो डाल दिया ना यहाँ पर, एफ जी स्क्वायर इज इक्वल टू जी डी इंटू ई जी। एफ जी कितना है 12, ये कितना है 8, तो मुझे बता 144 के नीचे कौन आया 8। अगर डिवाइड कर लेते तो आंसर कितना मिलता है 18, मतलब इजी कितना मिला, मिल गया 18। ओके, सो ये 18 कैसे आया समझ में आ गया सबको। अभी दूसरा श्रेयस हम लोगों को फाइंड आउट करना है एफ डी। एफ डी ये दिख रहा है ना, ओके तो मुझे बताओ ये भी अगर एफ डी दिख रहा है, ये 90 डिग्री है तो ये वाला भी क्या होगा 90, और ये सामने वाला क्या होगा हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस है मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा मतलब कि पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ जी स्क्वायर प्लस जी डी का स्क्वायर। देखो ये छोटू ट्रायंगल को देखो, ये इधर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, आ गया क्या, देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाया, एफ डी के जगह पे एफ डी कुछ नहीं है, एफ जी मतलब कितना था 12, जी डी कितना था 8, इन दोनों का स्क्वायर का एडिशन करो कितना आता है 208। अगर 208 के फैक्टर्स निकालोगे, 208 के फैक्टर्स देखो यहाँ पर निकाला है मैंने 208 का फैक्टर कितना आता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13 आता है, कितना आता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13। अगर इधर देखोगे तो ऐसे लिखेंगे हम लोग, बराबर। तो 2 2 कहाँ पर आएंगे बाहर, मतलब 2 और 2 बाहर आया और अंदर क्या बचा 13, मतलब 2 और 2 कितना होता है 4 रूट 13, यही आएगा ना आंसर। कितना मिला 4 रूट 13। तो यहाँ पर मुझे बताओ ये कितना मिला हम लोग को 4 रूट। अभी अगले सब में क्या निकालना है ई एफ, ये भी है ये भी है, तो ये क्या होगा हाइपोटेनियस। सो हाइपोटेनियस है तो वापस से क्या लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम, तो 12 स्क्वायर और 18 स्क्वायर 144 प्लस 324 468, 468 के फैक्टर्स निकालो क्या आते, तो क्या आते हैं फैक्टर्स, तो यहाँ पर है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13, एक 2 बाहर आएगा एक 3 बाहर आएगा, एक 2 बाहर आया एक 3 बाहर आया, अंदर क्या बचा 13, 3 2 जा कितना आता है 6 रूट। यह है सेकेंड पेज, ये है फर्स्ट पेज। कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ ज्योमेट्रिक मीन एक बार इस्तेमाल किया और 2 बार क्या इस्तेमाल किया पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अभी 8वां सम भी तुम लोग ही बताओ क्या करोगे। यहाँ पर रेक्टेंगल दिया हुआ है 8वें सम में, ये रेक्टेंगल का लेंथ दिया है 35, ये ब्रेथ दिया है 12, बराबर। मतलब कि ये 35 ये 12 है, और हाइपोटेनियस निकाल सकते हो क्या, वही तो पूछा है ना, डायगोनल निकाल के दिखाओ। ओके, डायगोनल मतलब कि ये लाइन, बराबर। तो ये डायगोनल निकाल के दिखाओ, जो ये तो हाइपोटेनियस भी है। क्यों हाइपोटेनियस है, क्योंकि अगर ट्रायंगल से देखोगे तो हाइपोटेनियस है, बट यहाँ पर फिगर किस चीज का दिया हुआ है रेक्टेंगल, तो ये रेक्टेंगल का क्या होता है डायगोनल होता है। ये भी क्या होगा रेक्टेंगल का डायगोनल होगा, ऐसे बीच में से जो लाइन मारते हैं उसे क्या बोला जाता है डायगोनल। सो ये डायगोनल का वैल्यू निकालना है ना, बट अगर इतना ही देखोगे तो ये रेक्टेंगल भी दिख रहा है। अगर तुम लोग को पता है रेक्टेंगल है तो सारे कॉर्नर्स क्या होते हैं 90 डिग्री होते हैं, और ये 12 सेंटीमीटर है, ये 35 सेंटीमीटर है, ये निकालना काफी चिंदी है। तुम लोग सीधा फॉर्मूला डालोगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब कि AB है 35 BC है 12, मतलब कि 35 का स्क्वायर कितना आता है 1225 और 12 का स्क्वायर कितना आता है 144, ऐड करो कितना है 1369, 1369 किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट आता है 37 का। सो तुम्हें अगर पता नहीं एग्जाम में 37 का तो तुम लोग यहाँ पर रॉन्ग हो जाओगे। ओके, सो तुम्हें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा फैक्टराइज करना पड़ेगा, इतना बड़ा फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। ओके, अगर नहीं पता है तो 1369 ध्यान में रखो, और इसका क्या आता है 37। एक ही तो स्क्वायर रूट तुम लोग को ध्यान में रखना है ना, अगर 1369 नंबर दिखा मतलब ये किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है 37, वरना तुम्हें ये फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा पूरा का पूरा, बराबर, तभी आएगा। सो ये बेटर है कि याद रखो 37 मतलब 136। हो गया आंसर, आया समझ में। ओके, सो दैट्स इट। इस वाले लेक्चर वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 2 लेकर हम लोगों ने 8 तक देखा, 9 और 10 हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे।